गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम कक्षा 9 से पोएम 2 रहीम के दोहे का अभ्यास करेंगे। जैसे हमने पहले फर्स्ट पोएम ने रैदास के जो अपने पद थे वो सीखे थे, आज हम रहीम के दोहे का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम रहीम के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन यानी कि रहीम के बारे में कुछ जानकारी ले ले। यहाँ पे रहीम की ये पिक्चर है। रहीम का जन्म 1556 में हुआ था और उसकी मृत्यु 1626 में हुई थी। रहीम का जन्म लाहौर, जैसे अब लाहौर पाकिस्तान में है, तो सन 1556 में लाहौर में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खाना खान है। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर राजा थे, उनके दरबार में नवरत्न थे, यानी कि ऐसे मनुष्य थे जो उनका बहुत सारा अच्छा काम करते थे। उनमें से एक थे रहीम, वो नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। ये श्रृंगार रस है, नीतिपरक दोहे है और ये भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे, लोगों में प्रिय थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके दोहों में ऐसी बताई है रचना कि हम इजी से हम उसे याद कर लेते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित है, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल, बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और व्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था, यानी कि दोनों भाषाओं में उन्होंने दोहे बनाए थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दोहे, वो व्रज भाषा में है। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियाँ रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक, भेद वर्णन, ये सभी कृतियाँ रहीम कंधावली में समाहित है। यहाँ हम जो रहीम के दोहे सीखने वाले हैं, तो यहाँ प्रस्तुत जो पाठ दिया गया है उसमें हम रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। तो इस दोहों में जहाँ एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, यानी कि रहीम ने हमें ये बताया है, ये सीख दी है कि हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसकी शिक्षा देते हैं। वही मानव मात्र को करणीय और अकरणीय, मतलब जो करने वाला कार्य है और न करने वाला, करणीय अकरणीय आचरण को भी नसीहत देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल जाना संभव नहीं है और उन स्थितियों का समान होते ही इनका याद आना लाजिम है जिनका इनमें चित्रण किया गया है। रहीम जी के दोहे नीतिपरक दोहे हैं। रहीम जी ने यहाँ हमें 11 दोहे दिए हैं, तो हम सबसे पहले दोहे से सीखेंगे। यहाँ बताया, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ पर जाए। बहुत अच्छी बात बताई है रहीम ने अपने पहले दोहे में। जैसे कबीर जी ने अपने दोहे में अपने जीवन को कैसे जिया जाता है वो बताया है, उसी तरह रहीम ने भी अपने दोहे में हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे करणीय कार्य है, अकरणीय कार्य है, वो सब सीख दी है हमारे संसार की। तो सबसे पहले दोहे में रहीमन धागा प्रेम का, यानी कि रहीम हमको बता रहे हैं, रहीम जी हमें ये बता रहे हैं कि ये प्रेम का जो धागा है, मत तोड़ो चटकाई, यानी उसे मत तोड़ो। जो हम एक दूसरे के साथ जो ये प्रेम भरा व्यवहार करते हैं उसे मत तोड़ो, टूटे से फिर ना यानी कि एक बार जो धागा टूट जाता है, टूटे से फिर ना मिले गांठ पर जाए। बहुत अच्छी बात बताई है रहीम ने, तो हम समझेंगे। रहीम जी बता रहे हैं कि धागा प्रेम का, यानी कि एक दूसरे के साथ ये जो प्रेम का व्यवहार है ना, हम जो प्रेम का व्यवहार करते हैं वो धागे की तरह कोमल है। जो कच्चा धागा होता है, जो सीने में काम आता है, वो धागा प्रेम के धागे की तरह कोमल है। जब एक बार जो धागा टूट जाता है
तो वो धागा फिर जोड़ने के लिए हमें उसमें गांठ लगानी पड़ती है, और फिर वो गांठ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो पहले तरह एक तरह धागे की तरह बनती नहीं है। उसी तरह रहीम जी बता रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ जो प्रेम से व्यवहार करेंगे तो वो प्रेम का व्यवहार लंबे समय तक टिक सकेगा। जो एक बार हमारे दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध में एक बार जो गांठ पड़ जाती है, भले किसी के साथ हो, भाई भाई के साथ हो, समाज में किसी के साथ हो, कोई एक व्यक्ति दूसरे के साथ प्रेम भरा व्यवहार करते हैं, उसमें जब एक बार संबंध में जब गांठ पड़ जाएगी, एक दूसरे से कुछ ऐसे व्यवहारिक अपशब्द बोले जाएंगे, कुछ ऐसा बर्ताव व्यवहार हो जाएगा, तो वो जैसे धागे में गांठ पड़ जाती है ना, उसी तरह हो जाता है। फिर कितनी भी लाख कोशिश करेंगे पर वो जैसे धागे में गांठ पड़ जाती है तो वो पहली तरह वो धागे की तरह नहीं रहता। उसी तरह एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ एक प्रेम के व्यवहार में जब गांठ पड़ जाएगी, मन दुख हो जाएगा एक दूसरे के साथ, तो वह पहले की तरह कभी नहीं बनेगा। तो यहाँ न करो ऐसा व्यवहार। रहीम बोलते हैं कि ऐसा व्यवहार न करो कि एक दूसरे के संबंध में गांठ पड़ जाए। प्रेम के संबंध में व्यवहार में इतने अच्छे से बर्तन करो कि तुम्हारी एक दूसरे के साथ कभी अनबनाव हो ही न सके। एक बार जब गांठ पड़ जाती है ना, तब हम किसी सुमेल करना चाहते हैं फिर भी वो पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि रहीम बता रहे हैं कि जो ये प्रेम भरा व्यवहार है ना, वो धागे की तरह है। जो धागा एक बार टूट जाता है फिर उससे जोड़ने के लिए हम गांठ बना लेते हैं, तो वो पहले की तरह नहीं रहती। उसी तरह जो टूटा हुआ संबंध है वो लाख कोशिश करने के बाद भी पहले जैसा नहीं बनता। तो यहाँ पे मिलते हैं तो सही, एक बार संबंध टूट जाएगा, फिर मिलेंगे, बोलेंगे अच्छे से, फिर एक बार जो गांठ पड़ गई वो पड़ गई। तो यहाँ रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, मतलब प्रेम के धागे की तरह अपना व्यवहार है जो, उसे मत तोड़ो। तो यहाँ पे धागा यानी कि जो कच्चे धागे की बात कर रहे हैं, मत यानी कि तोड़ो मत, चटकाए मतलब ऐसे जल्दी से मत तोड़ दो, टूटे से फिर न जो मिले। एक बार जो टूट गया हमारा संबंध प्रेम का व्यवहार, फिर हम कितना भी अच्छा बोलने की कोशिश करेंगे, अच्छा वर्तन करेंगे, फिर वो एक बार गांठ पड़ गई हमारे संबंध में एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ वर्तन में, तो वो गांठ फिर से पहले जैसा व्यवहार एक बार मन में जो ठस गया वो ठस जाएगा। ऐसे रहीम जी हमें बताते हैं कि सब के साथ इस दोहे का मुख्य सार ये है कि सबके साथ अच्छे से अच्छी वाणी के साथ बोलो, अच्छे व्यवहार करो, कभी किसी के साथ बुरे भाषा या बुरी बोली मत बोलो। ऐसा हमें कबीर जी भी अपने दोहे में बताते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होई। यानी कि सबके साथ हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हमें ऐसी बोली ही बोलनी चाहिए कि हम भी शीतल हो, यानी कि हम किसी के साथ अच्छे से बोलेंगे तो हमको भी शांति मिलेगी और सामने वाले को भी शांति मिलेगी। हम किसी के साथ एक बार बोल जाते हैं तो इसके बाद हमें भी शांति नहीं मिलती और सामने वाला भी दुखित होता है। तो यहाँ रहीम जी हमें ये बता रहे हैं कि एक बार जो संबंध में गांठ पड़ जाती है प्रेम भरे व्यवहार में, तो फिर वो जुड़ती नहीं है। दूसरे दोहे में रहीम जी बताते हैं, रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठीले है लोग सब बाटी न ले कोई। रहीम जी सब बाटी ले कोई। रहीमन निज मन की बिथा, बिथा यानी व्यथा, विपत्ति, आपत्ति, दुख। रहीमन निज मन की बिथा, निज यानी कि अपने मन की व्यथा, दुख, विपत्ति। रहीमन निज मन की बिथा मन ही राखो गोई, यानी कि अपने मन की व्यथा अपने मन में ही रखो, छिपा के रखो। सुनी अठीले लोग सब, ये सब दुनिया वाले लोग बांटी न ले कोई। यानी हमें यहाँ रहीम जी बता रहे हैं कि निज यानी कि अपने मन में जो कुछ भी दुख है, संसार में हमें विपत्ति आती है,
ये तो धूप छांव की तरह हमारा संसार है, जो चलता रहता है। तो हमारे मन में जब निज रहीमन निज मन की विथा, यानी कि हमारे मन में जो विपत्ति है, विथा विपत्ति व्यथा दुख, जो कुछ भी दुख है वो दूसरों के आगे मत बताओ, मन ही राखो गोई, यानी जो दुख है वो अपने मन में ही रखो। क्यों अपने मन में ही रखो? क्योंकि ये दुनिया वाले लोग कैसे हैं? सुनी अठीले लोग सब, ये लोग सुनते तो है हमारे दुख, हमें ऊपर से ऐसे ही बोलेंगे, हमारे सामने तो ऐसा वर्तन करेंगे जैसे हमारे दुख से वो बहुत दुखी है, पर पीछे से क्या करेंगे? बांटी न ले कोई दुख हमारा बांटने वाला है नहीं। वो सब अपने अंदर से सुखी हो गए, यानी अपने अंदर मन ही मन खुश हो गए। ये संसार में जितने भी लोग हैं ना, वो एक दूसरे दुख से दुखी ऐसा है नहीं। अब संसार के लोग कैसे हैं कि हमें जो दुख है ना, तो रहीम जी बता रहे हैं हमें कोई व्यथा है, विपत्ति है, तो वो हमारा दुख अपने मन में ही रखना चाहिए, अपने मन में ही दबा कर रखना चाहिए। हम जब दूसरे के आगे हमारे दुख का वर्णन करने जाएंगे ना, तो वह सुनेंगे, लेकिन क्या होगा? मन में खुश हो गए कि देखो मैं सुखी और वह दुखी है, तो वह सुखी हो गए। इसलिए हमें किसी के आगे अपने दुख की या अपने विपत्ति की व्यथा बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि सब ऊपर से ऐसा बोलेंगे कि अरे तू इतने दुखी है, ऐसे ऊपर ऊपर से बोलेगा, पर अंदर से वो मन ही मन खुश होगा और सबको बताने जाएगा। तो रहीम बता रहे हैं कि रहीमन निज मन की विथा, यानी कि निज यानी कि अपने मन की, जिस मनुष्य को जो अपने मन की जो व्यथा है वो अंदर ही रखनी चाहिए, मन में ही रखनी चाहिए। ये लोग हैं ना, संसार के लोग, ये सुन के खुश हो गए और अपने ऊपर से अच्छा बोलेंगे, पर अंदर से वो खुश हो गए, अंदर से दुखी नहीं हो गए, हमें हेल्प भी नहीं करेंगे, बस ऐसे बोलेंगे ऊपर से, पर अंदर ही अंदर तो वो खुश हो गए। तो सब बांटी न ले कोई, मतलब कि अपना दुख कोई बांटने वाला है ही नहीं संसार में, इसलिए किसी के आगे हमारे मन की व्यथा बतानी चाहिए नहीं। विथा यानी व्यथा अपने अंदर ही राखो, मतलब अंदर ही छिपा कर रखनी चाहिए अपने मन की व्यथा है जो। ये लोग है सब कोई बांटने वाला है नहीं हमारे दुख। जब किसी को बताने जाएंगे तो लोग अपने मन में ही खुश हो गए। इसलिए रहीम जी बता रहे हैं कि हमें अंदर ही अंदर अपने मन में ही अपनी व्यथा छुपा कर ही रखनी चाहिए। इससे इसका सार ये बनता है कि हम दुखी हैं तो अपने आप ही अपने उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा, दूसरों को बताने से कुछ होने वाला नहीं है। जैसे बताने जाएंगे तो सब लोग खुश हो गए, उल्टा ना हमें ज़्यादा दुख ज़्यादा व्यथा भुगतनी पड़ेगी। अब रहीम जी का तीसरा दोहा देखेंगे। एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अगाए। यहाँ पे रहीम जी तीसरे दोहे में हमें ये बता रहे हैं कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचबो, मूल ही सींचबो, सींचबो यानी कि सींचना। जैसे हमें पेड़ बनाना है तो उसके मूल को, जड़े को हम पानी से सींचते हैं, वैसे सींचबो, फूले फले अगाए। यहाँ पे हमें रहीम जी बता रहे हैं कि एक सादे सब सदे, मतलब कि हमारी लाइफ में जो हमें एक ही काम करना है, हमारा ध्येय परफेक्ट होना चाहिए। चाहे हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई बिजनेस करना है, तो उसमें हमें अध्यापक बनना है, तो उसमें हमें क्या करना हो? एक सादे सब सदे। सबसे पहले हमारा वो ध्येय नक्की होना चाहिए कि हमें क्या करना है, फिर उसके बारे में हम परिश्रम या मेहनत करेंगे एक ही लाइन पे, तो हमारा वो काम फलीभूत होगा। सब सादे सब जाए, सभी यानी कि अलग अलग काम में हमारा मन रहेगा कि ये बनूं कि वे बनूं, एक एग्जैक्ट पॉइंट हमारा नक्की नहीं है, तो हमारा मन इधर उधर हो जाएगा और वो काम जो हमें करना है, हमारा लक्ष्य को हमें साधन ना बनाना है, वो बनेगा नहीं है। जैसे यहाँ उदाहरण पे तौर पे बता रहे हैं रहीम जी कि जैसे हमें पेड़ बनाना है,
तो उसकी डालियाँ या पत्ते को पानी सींचना नहीं है, बस उसकी जड़ें मजबूत बनानी है। जैसे हमें पौधा छोटा उगाते हैं तो उसकी जड़ों में पानी सींचते हैं, तो उसकी जड़ों में पानी सींचेंगे तो खुद ब खुद वो पेड़ बन जाएगा, डालियाँ पत्ते फल आ जाएंगे, सब हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सार है दोहे में, रहीम जी का मुख्य सार ये है सार कि हमें जो भी काम करना है वो ध्येय के साथ करना है। जो करना है वो एक ही, हम जैसे पेड़ बनाना है तो उसकी जड़ों को मजबूत बनानी है, तो हमें जो करना है उसी राह पे हमें एक मन लगाकर काम करने से हमारा वो काम अच्छे से बन पाएगा। एके साधे सब सदे, सब एक ही तरफ हमारा लक्ष्य होगा तो सब काम हमारे अच्छे हो जाएंगे। सब साधे सब जाए, मतलब सभी तरह हमारी नज़र रखेंगे और एक ही काम है हमें अच्छी तरह से कर सकेंगे नहीं। अब आगे है चौथा दोहा, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। यहाँ पे चित्रकूट की बात कही है। चित्रकूट जो रामायण में भगवान श्री राम को 14 साल का जब वनवास हुआ था तब राम जी भगवान श्री राम चित्रकूट पे बसने को चले गए थे, क्योंकि चित्रकूट ऐसा रमणीय स्थल है कि जिस व्यक्ति को दुख या विपदा आती है तो उस चित्रकूट में जब जाते हैं तो मन को शांति मिलती है, आराम मिलता है। ऐसे स्थल का यहाँ पे वर्णन बताया है रहीम जी ने। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, मतलब रहीम जी बता रहे हैं कि नरेश यानी कि राजा भगवान श्री राम जब चित्रकूट में चले गए थे तो ये चित्रकूट का सौंदर्य का वर्णन किया है। जहाँ पर विपदा पड़त है, जिस पर विपदा आती है तो वो चित्रकूट में जाएगा तो उसे मन को शांति मिल जाएगी। सो आवत यह देश, जिसे विपदा या विपत्ति पड़ती है, दुख पड़ता है, वो चित्रकूट में जाएंगे। क्योंकि जब भगवान श्री राम को आज्ञा हुई थी दशरथ राजा की कि वो 14 साल का वनवास के लिए काटने को चला जाए, तो जब विपत्ति आई तो वो चित्रकूट पे गए। और चित्रकूट ऐसा रमणीय स्थल है कि वहाँ जाने से वो शांति से रह सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि जब राम चले गए तो दशरथ उसके वियोग में वो भी तनाव से मर गए, उसकी भी देहांत हो गई। पूरी अयोध्या की प्रजा त्राहिमाम हो गई राम से चले जाने से। तो राम के चले जाने से पूरी अयोध्या की प्रजा, फिर वो उस पर आपत्ति आ गई, दुख आ गया, विपत्ति आ गई। तो उन्होंने सब सारी प्रजा ने क्या किया, वो भी पता चला कि राम भगवान श्री राम चित्रकूट पे बस रहे हैं तो साथ में वही वहाँ चल गए पड़े। सब वहाँ चित्रकूट में राम थे, वहाँ चल गए। तो थोड़े दिन तो साथ रह लिया राम ने। फिर राम को ऐसा लगा कि मुझे तो वनवास काटना है और ये सारी प्रजा मेरे साथ आ गई है, तो वहाँ भी विपत्ति आई तो उन सब को छोड़ के राम आगे निकल गए। तो यहाँ पे इस दोहे का ये सार है कि ये चित्रकूट के सौंदर्य का वर्णन, रमणीय स्थल है, इसका वर्णन बताया है कि भगवान श्री राम को जब आपत्ति आई तो चित्रकूट पे गए थे। वैसे ही जिसको आपत्ति आएगी, विपदा पड़ेगी, विपदा या दुख पड़ेगा, तो सो आवत मतलब सो यही देश पे आ जाते हैं। यहाँ ये सार बताया गया है कि हमें जब आपत्ति आए हमारे जीवन में तो हम एक ही स्थल हमारा नक्की होगा कि परमेश्वर परमात्मा की राह। हम हमारी जो आत्मा में हम मनुष्य रूप में आए हैं तो हम परमात्मा क्यों ही वो सब मनुष्य का वो समझने आए थे, पर यहाँ संसार में हम भटक रहे हैं। तो एक ही ईश्वर का मार्ग स्थल रखेंगे तो वही ही हमें शांति मिलेगी। जैसे राम को चित्रकूट में शांति मिलती है, वैसे सभी मनुष्य को ईश्वर और परमेश्वर में ही शांति मिलेगी। आगे है दीर्घ दोहा रथ के आखर थोरे आए, जो रहीम नट कुंडली सिमिट कुदी चढ़ जाए। दीर्घ यानी लंबा बड़ा, दोहा यानी जो हम दोहे पढ़ रहे हैं वह दोहे, अर्थ यानी कि उसका अर्थ। ये सभी दोहे में रहीम जी ने व्रज भाषा में लिखे हैं। तो व्रज भाषा में अर्थ ऐसे लिखते हैं तो इसका मीनिंग बनता है अर्थ।
दोहा यानी कि जो ये छोटे दोहे होते हैं उसका मीनिंग यानी फुल फॉर्म बड़ा होता है, डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है, गहराई होती है। दीर्घ तो इसका अर्थ है दीर्घ यानी कि लंबा, के आखर यानी कि अक्षर, आखर यानी अक्षर, थोड़े यानी कि छोटे, दोहे के अक्षर थोड़े यानी छोटे होते हुए कम होते हैं। आही, फिर भी इसका अर्थ कितना गहरा बनता है। जैसे हमने ऊपर के 4 दोहे देखे कि यहाँ इतने 2 लाइन लिखी है पर इसमें बहुत गहराई में गए हैं रहीम जी और हमको समझाते हैं। तो यहाँ पे जो रहीम नट कुंडली, नट यानी कि आपने सर्कस में वो नट खेल करता है वो देखा होगा, कुंडली यानी कि वो रिंग राउंड होता है, वो सिमिट कर मतलब कि उसमें से वो सर्कस वाले नट राउंड में से वो गोलाकार अपनी बॉडी बना के वो निकल जाते हैं, कूदी चढ़ी जाए। तो यहाँ में रहीम जी हमको ये बताते हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के, ये दोहा के अक्षर, ये दोहे के अक्षर बहुत ही कम है, 2 लाइन के बहुत की आखर यानी कि अक्षर बहुत की कम अक्षर में रहीम जी दोहे बनाए हैं, पर इसका अर्थ यानी कि उसका अर्थ बहुत बड़ा निकलता है। दीर्घ भले इसका अक्षर थोड़े ही है, 2 लाइन ही दी है, लेकिन उसकी वो गहराई में जाके हमको समझ देता है। आखर थोड़े आही, जो रहीम नट कुंडली, जैसे रहीम बता रहे हैं कि वो सर्कस वाले होते हैं जो सर्कस के करतब दिखाते हैं, खेल दिखाते हैं, वो अपनी बॉडी को ऐसे इतनी छोटी रिंग में से कैसे निकाल देते हैं, वैसे ही रहीम जी के अर्थ भले अक्षर भले थोड़े हैं लेकिन उसका अर्थ बहुत ही गहरा है। सर्कस वाले जब इतनी नट ये सर्कस वाले करतब बताते हैं तो उसका भी यही है कि वो बहुत बड़ा करतब बताते हैं, इतनी कुंडली में से सिमट कर वो कूद के निकल आते हैं बाहर। तो ये रहीम जी बता रहे हैं कि भले हमें थोड़े में हमें बहुत ही अच्छा सोच विचार रखनी चाहिए हमें। तो ये भी ब्रज भाषा में लिखा है रहीम जी ने अपना दोहा कि दीर्घ यानी कि दीर्घ बड़ा दोहा होता है और अर्थ उसका बहुत बड़ा होता है, अक्षर उसके कम होते हैं। जैसे नट वो इतनी सी रिंग से सिमट कर निकल जाता है, वैसे ही रहीम के दोहे के 2 लाइन के थोड़े ही अक्षरों में से बहुत बड़ी गहराई से हम हमारे जीवन में आगे राह दिख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे रहीम बताते हैं, घनी जल पंख को लगू जिय पियत अगाय, उदधि बढ़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीम जी यहाँ पे गनी रहीम जल पंख को लघु जी पियत अघाई, मतलब रहीम जी जल यानी कि पानी, पंख को लघु यानी कि थोड़ा सा, पियत अघाई, उदधि यानी समुद्र, बड़ा यानी बहुत बड़े समुद्र का पानी बहुत बड़े विस्तार में फैला हुआ होता है, जगत पियासो जाए। घनी रहीम जल पंख को, पंख यानी कि पक्षी, पशु पक्षी जानवर। तो यहाँ पे बता रहे हैं रहीम जी हमें कि लघु यानी कि जो नाली में थोड़ा सा पानी या तालाब में थोड़ा सा पानी बचता है वो कादव या कीचड़ वाला होता है, कीचड़ से भरा हुआ होता है, पर उसमें से थोड़ा भी पानी ये जानवर पी के, पशु पक्षी पी के अपने मन को तृप्त करते हैं, शांत करते हैं। थोड़ा भी भले जल होगा लेकिन वो जल पीने के लायक है, वो पी के अपनी प्यास बुझा दे के अपने मन को शांति मिलेगी। जिय पियत अगाय, मतलब वो पी के उनके मन को शांति मिलेगी। लेकिन क्या है, उदति बढ़ाई कौन है, उदति यानी समुद्र सागर, उसमें बहुत बड़ा जल होता है, पर वो जल कैसा होता है, जगत पियासो जाए। प्यासो मतलब पीने के बगैर, समुद्र के पास पानी पीने के लिए कोई पशु पक्षी जानवर मनुष्य जाएगा तो वो पानी पिएगा? नहीं पिएगा, वो तो खारा जल है, इसलिए वो तो पिएगा नहीं। बहुत बड़े भले उसके पास जल है लेकिन समुद्र के पास जाएगा तो वो प्यासा ही आएगा। जगत पूरा प्यासो जाए, समुद्र के पास जाके भी वो प्यासा निकल जाएगा, वो पानी कोई पिएगा
नहीं, भले वो कीचड़ वाला जल है, उसके पास थोड़ा ही पानी है, तो भी वो उसको जानवर पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, तृप्त होते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पे रहीम जी बताते हैं कि हमें जो कुछ थोड़ा है उसमें संतृप्ति मान लेनी चाहिए। थोड़ा है लेकिन सही है, तो यहाँ का ये सार है, जो कम है पर सही है। बहुत बड़ा है, उदती सागर बहुत बड़ा है लेकिन वो कुछ काम का नहीं। हमारे पास ज्ञान बहुत बड़ा है लेकिन हम किसी के देने के लायक है नहीं, तो वो ज्ञान किस काम का। भले थोड़ा ज्ञान दिया है पर सबको बांट सकते हैं। हमारे पास थोड़ी संपत्ति है पर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं, तो वो संपत्ति हमारी काम की है। बहुत बड़े पैसे वाले हैं, किसी को कुछ दे नहीं सकते। तो यहाँ रहीम जी बहुत बड़ा गहरा सार बताते हैं इस रहीम जी इस दोहे में, कि जिसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है पर उसकी आत्मा किसी को देने के लिए बननी ही नहीं, वो दे नहीं सकता, तो उस संपत्ति क्या काम की। ये बड़ा समुद्र है लेकिन उसका पानी कोई पी नहीं सकता। वो कम पानी है, कीचड़ वाला है, लेकिन जानवर पीकर तृप्त होते हैं। तो जिसके पास जो है वो देने से, सब में बांटने से हमारी संपत्ति को अच्छी मानते हैं हम। जो रहीम जी यहाँ बताते हैं कि समुद्र का पानी भले बहुत गहराई में है, बहुत ही विस्तार से भरा हुआ है, लेकिन उसके पास जगत प्यासा ही जाता है। तो हमारा जो कुछ भी है वो सब में बांटने से वो हमारा काम होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात रहीम जी ने बताई है। आगे का दोहा है रहीम जी का, नादर जी तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पाशु से अधिक, रिजेहु को छु न देत। यहाँ पे देखो, नाद यानी आवाज, किसी ढोल या ताल की आवाज होती है उसे नाद बोलते हैं। रिज यानी रिजना, तन यानी शरीर, देत यानी दे देना, मृग यानी हिरण, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक। रहीम जी यहाँ बता रहे हैं कि वो पशु से भी अधिक है। रिजेहु कछु न देत। देखो यहाँ पे क्या है कि जब जंगल में, वन में नाद यानी कि ध्वनि की आवाज आती है, तो वो ध्वनि सुन के, अच्छी ध्वनि है ऐसा सुन के, मृग यानी कि वो हिरण है, वो वहाँ शिकारी के पास दौड़ा चला जाता है, वो खुद अपना प्राण दे देता है, क्योंकि इसकी शिकार हो जाती है। उसे तो पता नहीं कि ये नाद ध्वनि कहाँ से आ रही है, किसके लिए आ रही है, पर वो सुनते ही वो मृग वो भागने लगता है उस ध्वनि की तरफ, और वो ऐसी ध्वनि सुन के अपने प्राणों को त्याग देते हैं। ऐसी ध्वनि सुन के प्राणों को त्याग देते हैं। नरधन हेत समेत, नर यानी कि मनुष्य धन, हेत समेत, उसके पास जो धन है, जो मनुष्य के पास धन है तो बहुत सारा है, पर वो किसी को देता नहीं है। ये मृग इससे तो अच्छा है कि वो अब एक नाद सुनने से वो अपना प्राण दे देता है, तो अपना प्राण दे देता है तो अपना शिकार हो जाता है, तो उसकी हड्डियाँ, उसके जो स्किन, मतलब वो सब दूसरों के काम आती है, वो शिकारी शिकार कर लेता है। तो एक नाद सुनने से अपना पूरा शरीर उसको दे देता है। तो ऐसे नर होते हैं मनुष्य के जिसके पास है, मतलब कुछ है तो भी किसी को देते नहीं। ते रहीम पशु से अधिक, मतलब वो पशु से अधिक खराब है। कौन से पशु? मनुष्य पशु से अधिक खराब है कि जो जिसके पास संपत्ति है, कुछ है, वो किसी को देते नहीं। रिजेहु कछु न देत, किसी को देते नहीं। इससे तो अच्छा वो पशु है, मतलब कि वो मृग है जो एक नाद ध्वनि सुनने से अपनी पूरी बॉडी किसी के काम में दे देता है। तो यहाँ पे नर जिसके पास धन है वो देना चाहिए, किसी को देने की बात यहाँ पे रहीम जी बता रहे कि आपके पास कुछ है तो सब में बांटो और वो खुश हो, ऐसी बात बता रहे हैं कि आपसे तो अधिक पशु आगे है कि वो ये नाद ध्वनि सुन के अपनी पूरी बॉडी को किसी के पास बेच देता है और वो अपनी बॉडी को किसी के काम की रखता है। तो ये नर ऐसे होते हैं कि जिसके पास कुछ है तो वो देना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पे रहीम जी बता रहे हैं। अब आगे है,
बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रही मन फाटे दूध को, मखे न माखन होय, मथे न माखन होय। रहीम जी ने यहाँ पहले दोहे में यही बात बताई है हमने पहले देखा कि वो सबके साथ वो धागे वाली बात बताई थी कि रहीमन धागा प्रेम का, तो यहाँ भी यही बात है कि बिगड़ी बात बने नहीं। एक बार किसी के साथ हमारी अनबनी हो जाती है, बात बिगड़ जाती है, तो लाख कोशिश करेंगे ना तो भी वो बात हमारा पहले जैसा संबंध रहता नहीं, वो बात हमारे मन में एक बार गांठ पड़ जाती है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, भले हम लाख प्रयत्न कर ले, लाख कोशिश करेंगे, लेकिन वो बात पहले जैसी, वो संबंध पहले जैसा रहेगा नहीं। रहीमन फाटे दूध को, एक बार दूध फट जाता है तो रहीम बताते हैं कि जैसे एक बार एक दूसरे के साथ हमारी अनबना हो जाती है, फिर हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने की लाख कोशिश करेंगे फिर भी नहीं होगी, उसी तरह एक बार दूध फट गया तो उसमें से लाख कोशिश करने के बाद भी मक्खन नहीं निकाल सकते। उससे हम पनीर बना सकते हैं पर मक्खन तो नहीं निकाल सकते। तो यहाँ भी ये बात कह रहे हैं रहीम जी कि तुम किसी के साथ अच्छे से ही व्यवहार करो, कुछ बात बिगड़े ऐसी कोई संभावना ही मत रखो, तो बिगड़ी बात बने नहीं। क्योंकि एक बात जो संबंध में गांठ पड़ जाती है, बात बिगड़ जाती है, तो फिर लाख कोशिश करने के बाद भी वो बात सही से नहीं हम अच्छे से कर सकते, वो संबंध पहले जैसा बना नहीं सकते। तो रहीमन फाटे दूध को, यहाँ पे फटे दूध का उदाहरण दिया है और रहीम जी बताते हैं कि दूध फट जाता है तो उसमें से कभी हम माखन नहीं बना सकते, तो सबके साथ प्रेम से ही व्यवहार करना चाहिए। अब हम आगे के दोहे में देखें रहीम जी क्या बताते हैं हमें। रहीमन देखी बड़ेन को, लगु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। रहीम जी हमें इस दोहे में बता रहे हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, यहाँ पे बड़े और छोटे, लघु यानी छोटा, बड़ेन यानी बड़ा, दीजिए डारी यानी कि बड़ों को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, सुई मतलब जो धागे में परो के हम जो कपड़े सिलते हैं उस सुई की बात कही है। कहाँ करे तरवारी मतलब कि तलवार है, तलवार, तो वो तलवार और सुई का उदाहरण देते हुए रहीम जी हमें बता रहे हैं कि जहाँ बड़ा है उसके सामने छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, सुई अपना काम करती है और तलवार अपना ही काम करती है, दोनों अपनी जगह पे ठीक है। जैसे कोई छोटा व्यक्ति है, कोई बड़ा है, तो जो व्यक्ति जिस काम पे है वो सब अपने अपने काम पे सही ही है, इसलिए यहाँ बड़ा या छोटा किसी की उपेक्षा करनी चाहिए नहीं। रहीम जी बता रहे हैं कि बड़े के सामने तो छोटों की उपेक्षा करनी ही नहीं चाहिए कि ये सुई है क्या कर लेगी, सुई सिलने का काम करती है और तलवार काटने का काम करती है, पर वो उसकी जगह पे ठीक है, सुई उसकी जगह पे ठीक है। एक छोटा व्यक्ति चाहे वो, पर वो अपना तो काम खुद करता है, वो उसका काम कोई और आके तो नहीं करने वाला, तो यहाँ सब अपनी जगह पे अच्छे हैं, वो बात रहीम जी यहाँ पे बता रहे हैं। तो रहीम जी इस दोहे में, रहीम जी ने ब्रज भाषा में ही लिखा हुआ है, बड़ेन यानी बड़ा, लघु यानी छोटा, किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जो काम अपना है वो अपना सही है, सब अपने अपनी जगह सही से ही काम करते हैं। आगे बता रहे हैं रहीम जी, रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपदि सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। देखो यहाँ पे रहीम जी हमको क्या बताते हैं, रहीम जी इस दोहे में हमको ये बता रहे हैं कि रहीमन यानी कि रहीम, निज यानी कि अपनी, संपत्ति यानी कि जो हम संपत्ति इकट्ठी करते हैं जीने के लिए वह, बिना यानी बगैर, बगैर संपत्ति के बिना, को यानी कोई, न विपत्ति सहाय, विपत्ति यानी कोई दुख,
कोई सहाय नहीं करता, कोई मदद नहीं करता। बिनु पानी जो जलज, पानी के बिना जो यानी जो जलज जो कमल होता है वह नहीं रवि यानी कि रवि यानी सूर्य, भास्कर, भानु नहीं रवि सके बचाए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना, रहीम बता रहे हैं कि अपनी संपत्ति के बिना हमको कोई सहाय नहीं करेगा। जब हमें विपत्ति पड़ेगी, आपत्ति आएगी, तब हमारी ही संपत्ति हमें काम आएगी, कोई हमें हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा। बिनु पानी जो जलज, एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि जैसे कमल है, पानी में जो कमल है वो कमल पानी में ही उगते हैं, तो वो उसे 24 घंटे पानी की ज़रूरत होती है। तो बिनु पानी जो जलज, पानी के बिना जो कमल होता है उसे रवि यानी कि उसे सूर्य भी नहीं बचा सकता, उसका खुद का पानी की ज़रूरत उसके पास होनी ही चाहिए। वो तो सूर्य उगते ही खिलेगा, सूर्य नष्ट होने के बाद वो ऐसे हो जाएगा। पर यहाँ पे रहीम जी हमको बता रहे हैं कि मनुष्य को अपनी निज की संपत्ति होगी, वो खुद के काम आएगी, कोई दूसरों की संपत्ति या कोई हमें मदद करने नहीं आएगा। जब विपत्ति आएगी कोई सहाय करने आएगा नहीं। वैसे ही पानी, खुद का पानी कमल के पास होगा तभी वो फूल खिल के ऐसा दिखेगा, नहीं तो रवि भी उसे यानी कि सूर्य जैसे आएगा सुबह वैसे वो मुरझा जाएगा वो कमल। तो कमल को भी खुद के पानी की ज़रूरत जरूरी है। वैसे मनुष्य को अपनी संपत्ति पास ही रखनी चाहिए। तो अपनी संपत्ति से विपदा या आपत्ति आती है तो वो हम दूर कर सकते हैं। लास्ट दोहे में हमें रहीम जी बता रहे हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चुन। यहाँ पे पानी की बात बताई है, तो कौन से पानी की बात बताई है रहीम जी ने? बहुत गहराई में ऊंडे उतर के रहीम जी ने समझाया है कि रहीमन पानी राखिए, यानी कि पानी, कैसा पानी रखने की बात कर रहे हैं? बिनु पानी सब सुन, पानी के बिना सब सुना है। पानी गए न उबरे, पानी के बिना कुछ उबरता नहीं। तो कौन से पानी की बात? सबसे पहला है मोती। तो मोती के पास जब पानी होगा तो कौन से पानी की बात? तो मोती की अपनी चमक होगी तब उसकी वैल्यू बनेगी। मोती की अपनी खुद की, कौन से पानी की बात कर रहे हैं? कि मोती की खुद की जब अपने पास चमक होगी, बहुत सारे मोती पड़े हैं तो उसमें जिसकी चमक ज़्यादा होगी उसकी भाव ज़्यादा मिलेगी, उसकी वैल्यू ज़्यादा बनेगी। तो उस पानी की बात कर रहे हैं, मोती की खुद की चमक की बात कर रहे हैं। आगे मानुष यानी कि मनुष्य, मनुष्य के पास पानी होगा तो कौन सा पानी? रहीम जी बहुत ही गहरी बात कही है। मनुष्य के पास अपनी इज्जत होगी, अपनी क्रेडिट होगी, अपना पद होगा, अपना सम्मान होगा, तब ही उसकी कोई इज्जत करेगा। तो जब इज्जत मिल गई पानी में तो वो सब खत्म। एक बार बनाई हुई पद जब गिर जाता है तो मनुष्य की कोई वैल्यू ही नहीं बनती। यहाँ तो मनुष्य के इस पानी की बात कही है, इज्जत की बात कही है, मोती का खुद की चमक की बात कही है। लास्ट में चून यानी कि आटा जब गूंदना होता है तो उसमें पानी के बिना हम रोटी बना ही नहीं सकते। तो यहाँ पे चून मतलब कि आटा गूंदने के लिए पानी की ज़रूरत होती ही है, इसलिए यहाँ पे 3 पानी की बात बताई रहीम जी ने। रहीम पानी राखिए मतलब ऐसे पानी रखना है, खुद का पानी रखना है, खुद की इज्जत रखनी है, मोती को अपने चमक की इज्जत रखनी है। वैसे रहीम जी बताते हैं कि हमें संसार में कुछ दिखाना है, कुछ करना है तो हमारी खुद की वैल्यू बनानी ही पड़ेगी। तो इन सारे दोहों में रहीम जी ने बहुत ही गहराई से हमें जीवन में कैसे जिया जाए, संसार में कैसे आगे बढ़े, वो सीख बहुत ही अच्छी तरह से बताई है। थैंक यू।